नमस्कार छात्रों, आज हम अपनी कक्षा की शुरुआत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना होगा, तो सूरज की तरह तपना होगा। तो हमारा आज का टॉपिक है विशेषण। विशेषण का कुछ पार्ट हमने पहले की वीडियो में कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिएगा ताकि आगे का आपको समझ में आए। तो हमने उसमें किया था विशेषण के किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण के भेद कितने होते हैं, फिर उनके भेद भी हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे। तो कल हमने गुणवाचक विशेषण किया था, तो आज हम संख्यावाचक विशेषण से स्टार्ट करेंगे, जो कि इसका दूसरा भेद है। दूसरा भेद क्या है इसका? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संख्या यानी कि संख्या क्या है? संख्या। विशेषण विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले। तो क्या होगा इसमें? संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण जो संख्या बताते हो, जो संख्या बताते हो तो क्या कहेंगे उसको? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। संख्यावाचक क्या होगा? संख्या। यहीं से पता चल रहा है इसमें क्या होगा? संख्या होगी। किसकी? विशेषण की। यानी कि वे विशेषण जो हमें संख्या बताते हो, जैसे कि इसमें आ गया 1, 5, 7, यानी कि ऐसे संख्या बताते हैं उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें कैसे पता चलेगा? उदाहरण है इसके। 5 आम ले आओ, 5 आम ले आओ। यहाँ पर 5 क्या है? संख्या है। तो ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? आम की। तो आम कितने हैं? आम क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर आम की विशेषता कौन बता रहा है? 5। 5 आम ले आओ, तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण आगे कितने प्रकार का होता है? संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसके कितने भेद हैं? 2। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? नंबर 1 है निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम इसके एक भेद का करेंगे, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है? जिसमें निश्चित बोध हो। निश्चित संख्यावाचक जो हमें निश्चित संख्या बताता हो। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या बताते हो, जो निश्चित संख्या बताते हो। जैसे उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण है 5 केले बाजार से ले आओ।
तो यहाँ पर क्या है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है ना। यहाँ पर केले कितने हैं, 5। तो यहाँ पर निश्चित संख्या, संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्या वाचक विशेषण 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक में क्या आएगा, गणनावाचक में आएगा, गणना का अर्थ क्या होता है, गिनती। जैसे 1, 2 ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। अब ये जो गणनावाचक विशेषण है, निश्चित विशेषण, ये भी कितने प्रकार का होता है, 2। एक तो होता है पूर्णांक जिसमें पूरे अंक हो, पूर्णांक में क्या आएगा, 1, 2, 3 ये। और दूसरा है अपूर्णांक जिसमें पूरे अंक न हो, पूर्णांक। इसमें क्या आएगा, आधा, पौना, सवा, 1.5, 1.5, 2.5। अब दूसरा इसका भेद, दूसरा क्या आएगा, क्रमवाचक। क्या आएगा, क्रमवाचक। क्रमवाचक में क्या आएगा, क्रम बताई जाएगी इसमें, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। आगे है नंबर 3 है आवृत्ति बोधक। इसमें क्या आएगा, 2 गुना, 3 गुना, 3 गुना। आगे है समुदायवाचक बोधक। समुदायवाचक, इसमें क्या आएगा, दोनों, तीनों, सातों। आगे है नंबर 5 पर प्रत्येक बोधक। इसमें क्या आएगा, हर एक, और प्रत्येक। तो क्या ये सबसे पहले क्या था, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होगा, जो निश्चित संख्या बताता हो, क्या बताता हो, निश्चित संख्या के बारे में बताता हो। निश्चित संख्या, क्या, निश्चित संख्या। फिर ये निश्चित संख्या कितने प्रकार का होता है, 5। कौन कौन से, गणनावाचक में क्या होगा, गिनती। 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनती हो जाएगी। फिर ये गणनावाचक भी कितने प्रकार का होता है, 2। कौन कौन से, पूर्णांक जिसमें पूरे अंकों का पता चलता हो, जैसे 1, 2, 3, 4। फिर आगे है दूसरा इसका अपूर्णांक में क्या होता है, मतलब पूरी मतलब संख्या नहीं होती है, जैसे कि आधा हो गया, पौना हो गया, सवा हो गया, ये क्या हो गए, अपूर्णांक हो गए। फिर इसका दूसरा प्रकार है ये क्या, क्रमवाचक में क्या आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। आगे फिर आवृत्ति बोधक में होता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये हो गया आवृत्ति बोधक है। आगे फिर समुदायवाचक में दोनों, तीनों, सातों। आगे प्रत्येक बोधक, एक, हर एक, प्रत्येक, ये सभी क्या है, निश्चित संख्यावाचक के प्रकार है। तो ये क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। जैसे कि इसमें आ गया
आधा गिलास, वाक्य कैसे बनाएंगे? आधा गिलास पानी दे दो। तो इसमें क्या है? इसमें क्या हो गया? आधा। आधा क्या हो गया? अगर ये पूछ लिया जाए तो आधा कौन सा विशेषण का कौन सा भाग है? ये कौन सा भेद है? तो निश्चित संख्यावाचक है। लेकिन निश्चित संख्यावाचक में भी अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण है। कौन सा है ये? अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। तो ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे इसका दूसरा भेद है विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें निश्चित संख्या का बोध न हो। निश्चित संख्या का बोध न हो। जैसे उदाहरण है इसमें, उदाहरण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें निश्चित संख्या का बोध न हो। उदाहरण क्या होगा इसमें? जैसे ढेर सारे, जैसे कुछ। ये सभी क्या है? इसमें निश्चित बोध नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या है? माप तोल के बारे में पता चले। माप तोल के बारे में पता चले। बारे में पता चले। परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब माप तोल। क्या होता है? माप तोल। ये एक जैसे दो शब्द है। ये क्या है? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है परिणाम, एक है परिमाण। परिमाण। ये देखो, इनमें क्या होता है? बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि परिणाम यहाँ अण है और यहाँ माँ है, तो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बोलने में मतलब एक साथ बोल देते हैं बच्चे, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। जो परिणाम होता है वो होता है रिजल्ट, किसी भी चीज का रिजल्ट होता है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है मापतोल। क्या होता है इसका अर्थ? मापतोल। तो ये मतलब बोले भी ऐसे ही जाते हैं और परिणाम ये, लेकिन अनाम की जगह मान बोल देते हैं, और उनको ये नहीं पता होता कि जो परिणाम होता है वो रिजल्ट के लिए यूज होता है, और परिमाण कहाँ होता है? मापतोल के लिए यूज। लेकिन विशेषण कौन सा होता है? ये होता है विशेषण। विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? माप तोल के बारे में पता चले। परिमाण का अर्थ क्या होता है? माप तोल, और विशेषण विशेषता बताने वाले। उदाहरण है इसके, उदाहरण 5 मीटर कपड़ा। 5 मीटर कपड़ा 2 लीटर दूध। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है। आगे है फिर परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा होता है? निश्चित परिमाण वाचक। इसमें क्या होता है? निश्चित में, इसमें निश्चित मापतोल के बारे में पता होता है। क्या होता है? निश्चित
माप तोल के बारे में पता होता है, ठीक है। माप तोल के बारे में पता होता है, जैसे 2 लीटर दूध, 2 किलो आलू, 2 किलो आलू। आए यहाँ तक समझ में? क्या होता है परिमाणवाचक विशेषण? माप तोल के बारे में पता होता है, जैसे 5 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध। इसके फिर क्या हो गए? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें निश्चित माप तोल के बारे में पता होता है। 2 किलो दूध, 2 लीटर दूध, 2 किलो आलू, 5 मीटर कपड़ा, ठीक है। ये सभी इसके अंदर आ गए। अब है इसमें इसका दूसरा भेद, परिमाण वाचक। इसमें क्या होगा? इसमें निश्चित माप तोल के बारे में पता नहीं चलता है। इसमें निश्चित माप तोल के बारे में पता निश्चित माप तोल के बारे में पता नहीं चलता। जैसे में क्या आ जाएगा? कुछ थोड़ा दूध, क्या आएगा? थोड़ा दूध, ज्यादा पानी, ये सभी क्या है? अनिश्चित है। थोड़ा दूध, हमें ये नहीं पता कितना दूध है। ज्यादा पानी, कितना पानी है, तो ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें निश्चित माप तोल के बारे में पता नहीं चलता। जैसे कि थोड़ा दूध हो गया, ज्यादा पानी हो गया, ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है इसका संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, इसको और क्या कहा जाता है? संकेतवाचक विशेषण। परिभाषा क्या है? जहां सर्वनाम, परिभाषा है ये। क्या है ये? परिभाषा। जहां सर्वनाम की तरह प्रयोग न होकर विशेषण की तरह प्रयोग होता है। विशेषण न होकर विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण, इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण। जहाँ पर सर्वनाम की तरह प्रयोग न होकर विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं, उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे में क्या आएगा? वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा
लड़का है। अब देखो यहाँ पर वह है, वह क्या है? नाम है। क्या है ये? सर्वनाम है। और वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? जैसे हमने फर्स्ट लाइन में राम लिया है, मान लो राम है, तो राम की जगह वह का यूज किया है, तो ये क्या है? सर्वनाम है। लेकिन वह लड़का अच्छा है, वह लड़का अच्छा है, तो यहाँ पर जो वह है, वह क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? विशेषण। और लड़का क्या हो गया? संज्ञा। अब इसकी क्या है? अगर वह के बाद कोई संज्ञा है, वह और यह, इनके बाद अगर संज्ञा आती है, बाद में संज्ञा आती है, तो वह है जो वो क्या कर रहा है? उस लड़के की विशेषता बता रहा है। लेकिन वह, यहाँ पर वह के बाद संज्ञा नहीं है, तो ये क्या है? सर्वनाम है। तो ये आपको आया समझ में? सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? होते हैं जहाँ सर्वनाम की तरह प्रयोग न होकर विशेषण की तरह प्रयोग होता है, उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है, वह लड़का अच्छा है, तो वह, यहाँ पर वह अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर क्या है? ये वह सर्वनाम है। लेकिन वह लड़का अच्छा है, तो यहाँ पर विशेषण है। अगर विशेषण के बाद संज्ञा आती है, अगर वह के बाद संज्ञा आती है, तो वह किस में यूज होता है? प्रयोग होता है विशेषण के लिए। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यह क्या है? यह हो गया विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। और ये क्या है? संज्ञा। जो संज्ञा की विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण बोलते हैं। ठीक है, आगे है पर विशेषण। पर विशेषण क्या होता है? इसमें पर उपसर्ग होता है। क्या होता है? पर उपसर्ग प्लस विशेषण। पर क्या है? ये पर हो गया उपसर्ग, और विशेषण क्या हो गया? विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले। परिभाषा क्या होगी इसकी? जो विशेषण की भी विशेषता बताए। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा है जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, उसे पर विशेषण कहते हैं। उसे पर विशेषण कहते हैं। जैसे दशहरी आम, दशहरी आम सिंदूरी लाल है, सिंदूरी लाल है। यहाँ पर दशहरी आम क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। और सिंदूरी क्या है? पर विशेषण है। और लाल क्या है? विशेषण है। सिंदूरी लाल क्या है? पर विशेषण है। लाल क्या है? विशेषण है। दशहरी आम क्या हो गया? संज्ञा। तो यहाँ पर दशहरी आम कैसे है? लाल है। लाल क्या है? दशहरी आम की विशेषता बता रहा है, लेकिन कैसा लाल है वो? सिंदूरी लाल है। तो सिंदूरी किसकी विशेषता बता रहे हैं?
विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पर विशेषण है। आगे है फिर, रमा अति सुंदर लड़की है। रमा अति सुंदर लड़की है। रमा कैसी लड़की है? सुंदर। तो रमा क्या हो गया? संज्ञा। रमा क्या है? संज्ञा। सुंदर क्या हो गया? विशेषण। लेकिन कितनी सुंदर है? तो अति क्या हो गया? पर विशेषण। क्या हो गया? पर विशेषण। पर विशेषण क्या होते हैं? वे जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसको पर विशेषण कहते हैं। ठीक है। संज्ञा, रमा अति सुंदर लड़की है, तो रमा क्या है? संज्ञा है। अति क्या है? पर विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है। तो ये होगी पर विशेषण पाई जाए जिसकी विशेषता बताई जाती है, बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा। जैसे काला घोड़ा, इसमें घोड़ा क्या है? विशेष्य। क्या हो गया? विशेष्य। और काला क्या है? विशेषण। इसी में ही लाल कपड़ा। लाल कपड़ा, कपड़ा क्या हो गया? विशेष्य। और लाल क्या है? विशेषण। लाल क्या है? विशेषण। अब स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। विशेषण के दो भेद होते हैं। कैसे? स्थान के आधार पर कैसे? जो पहले लगते हैं, पहले और बाद में लगते हैं। पहले और बाद में लगने वाले, बाद में। ठीक है। वे कौन कौन से होते हैं? स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं? स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधेय विशेष्य विशेषण, और दूसरा कौन सा होता है? विधेय विशेषण। विशेषण ये विशेषण जो संज्ञा से पहले लगते हैं, संज्ञा से पहले लगते हैं। जैसे सुंदर लड़की, सुंदर लड़की। क्या लिखेंगे इसमें? रमा सुंदर लड़की है। रमा सुंदर
लड़की है। तो ये क्या है, रमा क्या होगी, संज्ञा, ठीक है। लड़की क्या होगी, संज्ञा, और सुंदर क्या होगी, विशेषण। तो ये किससे पहले लगे हैं, संज्ञा से पहले लगे हैं। आगे है विधेय विशेषण। विधेय क्या होता है, जो संज्ञा के बाद लगते हैं, संज्ञा के बाद लगते हैं। जैसे हमारा देश महान है, इसमें क्या है, देश क्या होगी, संज्ञा, और महान क्या है, विशेषण, ठीक है। स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, विशेष्य विशेषण, विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण क्या होते हैं, ये संज्ञा से पहले यूज किए जाते हैं, और विधेय विशेषण संज्ञा के बाद में यूज किए जाते हैं। संज्ञा, सुंदर लड़की है, जैसे रमा सुंदर लड़की है, तो रमा सुंदर लड़की है, लड़की क्या है, संज्ञा होगी, या सुंदर क्या है, विशेषण है। तो ये क्या है, संज्ञा से पहले यूज किया गया है, इनका क्या किया गया है, संज्ञा से पहले यूज किया गया है। और विधेय में संज्ञा के बाद लगाते हैं, जैसे हमारा देश महान है, देश क्या हो गई, संज्ञा, और विशेषण महान, तो ये देश के बाद यूज किया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विधेय विशेषण हो गया। तो आज हमारा ये चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।